ये कौन है? राहुल गांधी का ये सवाल अब ना सिर्फ हरियाणा बल्कि देश में घूम रहा है। लोगों की जुबान पर बस यही सवाल है, कौन है ये? कहां से ढूंढकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार लाए? कहां से लाए, कैसे ले आए? ज्ञानेश कुमार के पास क्या इसका जवाब है? जवाब तो आया, लेकिन वो बौखलाए नजर आए। वैसे अगर ऐसे चुनाव होना है तो पहले ही परिणाम कंप्यूटर में सेव कर लेना चाहिए और फिर प्रिंट कमांड दे दीजिए। मैं तो कहता हूं कि ये सारी व्यवस्थाएं खत्म हो जानी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, 2 करोड़ हरियाणा में वोटर्स हैं और ज्ञानेश कुमार के चुनाव आयोग की निगरानी में 25 लाख वोट चोरी हो गए। हालांकि बीजेपी के भविष्य वक्ता नेता नायब सिंह सैनी, जो हरियाणा में चुनाव परिणाम आने के बाद से फिर से मुख्यमंत्री बने, उन्हें पहले से ही विश्वास था कि जीत तो उन्हीं की होगी। राहुल गांधी उनकी मुस्कुराहट को ढूंढ ले आए हैं। मैं आपको डिटेल्स देना चाहता हूं। इनकी आवाज सुनिए। ये मैंने शुरू से ये मिनिस्टर है। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। अब ये देखिए, मुस्कुरा रहे हैं। सारे एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि भाई आप चुनाव जीत रहे हो। सारे ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हो। ये मुस्कुरा के कह रहे हैं भैया हमारे पास व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था, क्या व्यवस्था, ये इस प्रेजेंटेशन। सीमा स्वीटी, रश्मि विमला, राहुल गांधी चकरा रहे हैं। उन्होंने जो खुलासा किया उनसे हम सब चकराए हुए हैं। 2 करोड़ वोटर्स, उनमें से 25 लाख वोटर्स चोरी हो गए। उन्होंने जो खुलासा किया उसमें हम सब चकराए हुए हैं। 2 करोड़ वोटर्स, उनमें से 25 लाख वोटर्स चोरी हो गए। राहुल गांधी का यह हाइड्रोजन बॉम्ब किसी और राज्य का नहीं दोस्तों, बल्कि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार को लेकर है। जब हर एग्जिट पोल कांग्रेस का स्वीप दिखा रहा है, जब हर एग्जिट पोल कांग्रेस का स्वीप दिखा रहा था, तब भी वहां नायब सिंह सैनी मुस्कुराकर बोल रहे थे, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। इन देवी ने हरियाणा में 22 जगहों पर वोट किया है। सीमा, सरस्वती, स्वीटी, विमला आदि अलग अलग नाम से कुल 10 बूथ पर। ये ब्राजील की मॉडल है। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की अद्भुत योग्यता वाले चुनाव आयोग के अधिकारियों संरक्षण में वोट ना डालकर भी वोटर बन गई है। राहुल गांधी का यह हाइड्रोजन बॉम्ब मोदी की वोट चोरी बिल्कुल पकड़ चुका है। Who is this lady? How old is she? Which state does she come from? What's her name? Can anyone try? Where is she from? Try. Give me some guesses. कहां की लगती हैं? Anybody? Goa? Maharashtra? North? Is she from Haryana? You sure? You're absolutely sure she's not from Haryana? Okay, but she votes 22 times in Haryana. And she votes in 10 different booths in Haryana. And she's got multiple names. Seema, Sweety, Saraswati, Rashmi, Vimla. Now what's interesting about this, and why I'm opening with this slide. Go back please. Why I'm opening with this slide is because this happens in 10 booths. That means that this is a centralized operation. That somebody fed this lady into the electoral list at a centralized level, not at the booth level. Just like Anand and just like Mahadevapura. So last guesses, I'm going to give a prize if anybody can guess this. Anybody? She's from Brazil. She's a Brazilian model.
That's a stock photograph. And she is one of 25 lakh such records in Haryana. This is proof of a centralized operation. I'm going to show you, if you just scan that, which I'll do just now. If you scan that, this opens. That's her official page. Okay? Now, she's one of 25 lakh such people. One question, what is a Brazilian woman doing on the electoral list of Haryana? Now you're looking surprised, like, what is this? There's a logic. There's a reason. दोस्तों, राहुल गांधी का यह दावा है कि हरियाणा में कोई चुनाव नहीं हुआ, केवल वोट चोरी हुई है। हमारे पास स्पष्ट प्रमाण है। 25 लाख मतदाता हरियाणा में फर्जी हैं, या तो वो मौजूद ही नहीं है, या वो डुप्लीकेट है, या किसी भी व्यक्ति द्वारा वोट देने के लिए बनाए गए हैं। हरियाणा में 8 में से 1 मतदाता फर्जी है, जो 12.5% है। दोस्तों, कांग्रेस 22,000 वोटों से चुनाव हार गई। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि हरियाणा में हमारे हजारों वोट फर्जी मतदाताओं ने वोट किया। मैं चाहता हूं कि भारत के युवा जेनजी इसे अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि यह आपके भविष्य का सवाल है। मैं चुनाव आयोग और भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा हूं, इसलिए मैं इसे 100% प्रमाण के साथ कर रहा हूं। हमें पूरा यकीन है कि कांग्रेस की भारी जीत को हार में बदलने की एक योजना बनाई गई थी। राहुल गांधी ने दावा किया कि हरियाणा में 5 अलग अलग तरीकों से 25,41,144 फर्जी मतों से वोट चोरी की गई है। हरियाणा में अक्टूबर 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कुल 90 सीटों में से 48 सीटें हासिल करके लगातार जीत हासिल की थी। कांग्रेस को 37 सीटें मिली थी। अब देखिए इस पर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को क्या जवाब दिया है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने पूछा कि कांग्रेस ने तब आपत्ति क्यों नहीं जताई थी, मतदाता सूची के खिलाफ उसी समय अपील क्यों नहीं दी गई थी। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक 90 विधानसभा सीटों के लिए हाई कोर्ट में वर्तमान में सिर्फ 22 चुनाव याचिका लंबित है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी पूछा कि कांग्रेस के पोलिंग एजेंट मतदान केंद्रों पर क्या कर रहे थे, उन्होंने तभी आपत्ति क्यों नहीं जताई, जबकि उनको तो तभी आपत्ति जतानी चाहिए थी जब वोटर ने मतदान किया हो, या पोलिंग एजेंट को वोटर की पहचान पर शक हो। यह अपने आप में गजब तरीके से थित रही है। जो राहुल गांधी ने सवाल उठाया उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। अब दोस्तों, ऐसे ढेरों सबूत राहुल गांधी ने पेश किए हैं, ये अपने आप में लोकतांत्रिक लिहाज से शर्मनाक है। शर्म आनी चाहिए उन अधिकारियों को जिनकी नाक के नीचे ये सब हुआ है। शर्म आनी चाहिए। जिस देश को हासिल करने के लिए लोगों ने इतनी कुर्बानी दी, और ये नौकरी के नाम पर बैठकर ये सब कर रहे हैं। खैर, राहुल का ये हाइड्रोजन बॉम्ब, चुनाव आयोग के नाक में दम, आप क्या कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी पर न जाने राहुल ने कितने सवाल उठाए, आज भी ये हाइड्रोजन बॉम्ब की शक्ल में। आप क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट में खुले दिल, खुले मन, खुले विचार से अपनी बात कीजिए संवैधानिक दायरे में। शुक्रिया आपका।